नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खान। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस यानी 25 दिसंबर को भारत मंडपम में एक भव्य कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। यह योजना एक निजी NGO के द्वारा, यानी ये जो कार्यक्रम है एक खुशहाली फाउंडेशन है उसने तैयार की है, उसका कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि इसमें एक पुस्तक का लोकार्पण किया जाएगा, जिस पुस्तक को प्रोफेसर भीमसेन सिंह जी ने लिखा है। प्रोफेसर भीमसेन जी किरोड़ीमल कॉलेज के प्राचार्य रह चुके हैं और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसी का लोकार्पण भी किया जाएगा। साथ ही उस कार्यक्रम के दौरान विराट कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें सुरेंद्र शर्मा जैसे कवि भी शामिल होंगे। और ये जो खुशहाली फाउंडेशन है इसके बारे में हम बात करते हैं इस फाउंडेशन के अध्यक्ष सोनू सिंह जी से। उनसे वो क्या कहते हैं आप सुनिए। आप ये खुशहाली फाउंडेशन जो है वो कब से चला रहे हैं, और जो आपने कहा बिहार, झारखंड, दिल्ली तमाम जगहों पे ये आपका कार्यक्रम चलता है, तो किस रूप में आप लोगों को जोड़ रहे हैं या मदद पहुंचा रहे हैं, ये थोड़ा सा एलोब्रेट कर दीजिए। देखिए, हमारा जो फाउंडेशन है वो हमने जो है कॉलेज टाइमिंग रखी, लेकिन ये फाउंडेशन 2017 से जो है प्रॉपर तरीके से लोगों के बीच में काम कर रहा है। हमारा जो अभी जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, क्योंकि जो भी मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके बच्चे किसी न किसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, किसी न किसी आसपास स्कूल रहता है उसमें पढ़ते हैं। तो उन बच्चों के लिए हमने एक जो है एक स्कूल बनाया। तो इस तरह से स्कूल के माध्यम से एजुकेशन में सब कुछ तरह से कर रहे हैं। जब आप किरोड़ीमल कॉलेज के प्राचार्य थे तो उनके समय में मैं किरोड़ीमल कॉलेज का छात्र का अध्यक्ष हुआ करता था। और सर की पुस्तकों का विमोचन होना है। सर ने जो है अपनी 2 पुस्तकें लिखी हैं, सनातन संघ संस्कृति और अटल भारत के अटल पुरुष अटल जी। तो ये 2 पुस्तकों का विमोचन होना है। विराट कवि सम्मेलन, जो परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कवि थे, कवि हृदय थे। तो वो उनके मान में, उनके सम्मान में हम लोगों ने खुशहाली फाउंडेशन की जो टीम है उन सभी लोगों ने सोचा कि अटल जी के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं। ये कार्यक्रम का भी एक रूप ले सकता था, लेकिन इसमें गजेंद्र जी भाई साहब ने, महतो सर ने और सब लोगों ने, अपने अनिल जी ने, सभी लोगों ने विचार किया कि क्यों ना हम एक विराट कवि सम्मेलन का आयोजन करें, क्योंकि इससे अटल जी को इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती, क्योंकि अटल जी का भाव कवि हृदय था। और इसी संदर्भ में हम लोग एक बड़ा कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। और जहाँ तक रही बात खुशहाली फाउंडेशन की, खुशहाली फाउंडेशन किरोड़ीमल कॉलेज के उन्हीं गलियों से निकलकर आज कई जगह काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, झारखंड में काम कर रहा है। आपके दिल्ली में भी हम लोग जो है पूज्य गुरु जी का हम लोग 75वां जन्मदिवस मनाए अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के उसमें स्पोर्ट्स स्टेडियम में। तो कई तरह की एक्टिविटीज़ को हम लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं। खुशहाली फाउंडेशन का जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो ये है कि भारत की आज़ादी 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद से लेकर अब तक जो चीज़ें बेहतर से बेहतर, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, कई लोग आए, कई नेता आए गए, लेकिन क्या है कि हमारा जो गांव का जो कॉन्सेप्ट है वो
वैसा का वैसा ही। आप किसी भी गांव में जाएंगे, आप भी किसी न किसी गांव से जुड़ोगे, हम भी किसी न किसी गांव से जुड़ोगे। जब तक गांव का विकास नहीं होगा, जब तक हमारा आदर्श गांव नहीं बनेगा, जब तक डेवलप गांव नहीं बनेगा, तो मुझे लगता है कि उसका जो मैसेज है वो प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि वर्ष 2047 में जब भारत का आज़ादी वर्ष हम लोग भारत का शताब्दी वर्ष जब हम लोग मना रहे हो, जो मोदी जी का विजन है डेवलप्ड इंडिया, जो मोदी जी का विजन है डेवलप इंडिया, उसी श्रृंखला को जोड़ते हुए हमारा खुशहाली फाउंडेशन डिजिटल इंडिया के लिए समर्पित रहेगा। हमारा फाउंडेशन जो भारत के गांव के गरीबों के सपने हैं उनको समर्पित रहेगा। हमारा फाउंडेशन आपका डेवलप इंडिया को समर्पित है, क्योंकि जो भी हमारे साथ महतो सर दुबई से जुड़े हैं, हमारे साथ जिंदल सर जुड़े हैं, हमारे साथ सोलंकी जी जुड़े हैं, हमारे साथ अली शर्मा जी जुड़े हैं, सर IAS हैं सर जो है, तो ऐसा जब हमारे साथ इस तरह के लोग जुड़े हुए हैं, तो हम एक बड़े से बड़े कॉज के लिए चैलेंज करने के लिए हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। खुशहाली फाउंडेशन ये पुस्तक का विमोचन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो 100वीं जन्म शताब्दी है, उसको तो हम लोग बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ भारत मंडपम में मना रहे हैं। लेकिन आगे कार्यक्रम, जैसे महतो सर ने कहा कि खुशहाली फाउंडेशन का अगला कार्यक्रम हम लोग दुबई में भी करेंगे और इसको और आगे लेके जाएंगे। लखनऊ में पैदा हुए, वो भी जो है वहीं देख रहे हैं, कोई दिल्ली में पैदा हुआ, कोई कहीं पैदा हुआ, तो उसका क्या है कि वो उसने गांव के कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं। खेत क्या होता है, खलियान क्या होता है, गांव क्या होता है, चूल्हा क्या होता है, चूल्हे की रोटी क्या होती है, तो वो सब चीजें मुझे लगता है हमने एक नए कॉन्सेप्ट हम लेके आएंगे विलेज टूरिज्म का। एक तो यह है कि गांव के मतलब जैसे शहर के लोग, शहर के बच्चे जो है गांव में जाकर देखें कि गांव की जो विषय है उन सब चीजों को भी गांव से भी कनेक्ट करना है। पहले लोग गांव के लोग शहर को कनेक्ट करते हैं, अब ये उल्टा चल रहा है कि जो है शहर को गांव से कनेक्ट करना है। एक विषय ये है। दूसरा विषय ये है कि बहुत सारी लोग जो बहुत अच्छे अच्छे पदों पर रहे, बहुत अच्छी देश को सेवाएं दी, क्योंकि भारत के निर्माण में नेताओं के साथ साथ अधिकारियों का, व्यापारियों का, कर्मचारियों का और पत्रकारों का, सभी ऐसे लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान देश के निर्माण में रहता है। तो ये देश की जो ग्रेविटी है वो हम सब मिलकर आगे लेकर जाएंगे। और जो रिटायर्ड लोग हैं तो 60 वर्ष के बाद, 65 वर्ष के बाद तो लोगों के लिए बोझ हो जाते हैं, परिवार के लिए बोझ हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि यार ये तो लायबिलिटी है, तो वो खुशहाली फाउंडेशन उनके लिए ऐसा एक कई तरह के हम लोग क्लब्स बनाएंगे जिसमें हैप्पीनेस लोगों को लगे। घूमने के लिए जैसे महाकुंभ है, तो जितने भी लोग हैं 60 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको हम लोग दिल्ली से जो है, उनके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास कनेक्शन नहीं है, उनके पास डायरेक्शन नहीं है, वो बेचारे दिन भर जो अपने घर में बैठकर जो है सोचते करें तो करेंगे। तो ऐसा हम एक गोल्ड एनर्जी के नाम से, गोल्ड एनर्जी नहीं, गोल्ड एनर्जी के नाम से हम लोग एक कैंपेन चलाएंगे। तो वो सब जो है, जो हमारी जो गोल्ड एनर्जी है, वो गोल्ड एनर्जी, क्योंकि देश के निर्माण में इस गोल्ड एनर्जी का जो बड़ा योगदान रहने वाला है, वो भी हम लोग लेकर जाएंगे। और 25 तारीख के लिए आप सभी लोग भारत मंडपम में हमारे पूज्य गुरुजी भीमसेन सर की पुस्तक का विमोचन है, उसको दिव्यता भव्यता के साथ आप लोग उसको कवर करेंगे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म पर हम लोग विराट काव्यांजलि का आयोजन कर रहे हैं। तो सभी पत्रकार बंधुओं से, सभी मित्र लोगों से आग्रह है कि आप सभी लोग परिवार के सहित, बच्चों के सहित आएं। और प्रोफेसर भीमसेन सिंह जी जो है, ये बिहार के आरा जिले से बिलोंग करते हैं और काफ़ी पहले ये दिल्ली आए थे, पटना में पढ़ाई हुई, फिर बाद में JNU आए, JNU में पढ़ाई की, फिर दिल्ली में ही रह गए। इनका गांव के प्रति काफ़ी लगाव रहा है और गांव की जो सभ्यता है और शहर की जो सभ्यता है, ये काफ़ी अंतर होता है दोनों की सभ्यता में, संस्कृति में। अब जो स्थिति, जो मॉडर्नाइजेशन या शहरीकरण की जो स्थिति बनी है, उसमें गांव के
गांव की ओर लोगों का ध्यान, शहर के लोग गांव में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, वहाँ की बातों को सीखना ज़्यादा पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं जो वहाँ किस तरह से लोग अपनी ज़िंदगी काटते हैं और वहाँ किस तरह से बच्चे पढ़ाई करते हैं और उनका विकास होता है। दुनिया वसुधा को कुटुंब मानते हुए आज तक कभी उसका कभी अंत नहीं हुआ, न हो सकता है, वो आदि और अनंत है। और भारतीय संस्कृति का ऐसा प्रतीक है जो हम कहते हैं हम वसुधा, ये मेरा परिवार है। अब देखा है हमारे कितने लोग यहाँ से पूरी दुनिया में फैल गए हैं, अपनी संस्कृति की जो खुशबू है। लोग इस कार्यक्रम से सर कितना बड़ा संदेश जाएगा समाज? यही संदेश है कि हम दुनिया के सबसे, हम अहंकार तो नहीं करेंगे अपनी संस्कृति के बारे में, लेकिन अहंकार करते भी कोई गलती नहीं करते। सनातन की पुरानी, लाखों वर्ष पुरानी जब मानव सभ्यता का विकास हुआ तब से आदि अनंत, तो इसीलिए ये संदेश जाना चाहिए हमारे माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से, कि बीच में जो हीन भावना आ जाती है ना। शिक्षा और पढ़ाई और पढ़ाने से आपका वास्ता रहा है, तो आप यदि दो पंक्ति में अटल बिहारी वाजपेयी जी को कैसे आप और मोदी जी को आप कैसे समावेश करेंगे अपने शब्दों में? ये लोग, हिंदुस्तान गाँव का देश है और वहाँ से निकल करके, उस भूमि से, धरती से निकल कर इन लोगों ने कहाँ तक अपनी पहचान बनाई, देश की पहचान दुनिया तक पहुँचाई। आज हम वाकई विश्व गुरु के रूप में स्थापित हुए हैं। अटल जी का और मोदी जी का बहुत योगदान है। मेरे तमाम साथी और आप सब, आपने सही कहा स्वामी जी ने कि भावनाएं खासकर मुझे बहुत तंग करती है। इस उम्र में आकर ऐसे इंसान का अनुभव हो जाता है, उम्र अपना रंग दिखाती है। अब मैं थोड़ा जल्दी के भाव हो जाता हूँ। तो जब हम बात करते हैं सनातन की, संस्कृति की, और सामने अटल जी पर मैंने किताब लिखी है, और किताब लिखी है दूसरी वाली प्रवासी, ये सनातन समाज संस्कृति, उसमें हमने उसका समापन किया है मोदी जी के। ये अटल जी और मोदी जी व्यक्ति नहीं है, ये राजनीति नहीं है, पार्टी के नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री है। और हम उन दोनों को शुरू में देखा है। अटल जी को देखा है बहुत करीब से, जब 1974 में 74 में मुझे जो पता था जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बिहार से आकर, गाँव से आकर, जो इमरजेंसी लगी, जो उनको कैद किया गया अटल जी को, फिर उस आरोप पर पता नहीं किस तरह का फ्लैट था, जब वो नजरबंद थे तो हम लोग जेल से मिलने से आया करते थे। आतंक था, दीवारों से भी लोग डरते थे कि कहीं कोई सुन ले कि तो वहाँ उसके बारे में सलाह के खिलाफ बात कर रहा है तो तुरंत अरेस्ट। वो समय था जो कभी आज़ादी के मिलने के पहले रहा होगा, वो हमने देखा होगा, वो दौर था। उस समय क्या अटल थे, क्या उनका व्यक्तित्व था, हम लगा हम लोग जवान नहीं थे, एकदम अटल, निर्भीक। और आज करते हैं, उनसे बहुत बल मिला हमारे लोगों को, निर्भीकता आई। और एक दूसरा प्रधानमंत्री, और दूसरी तरफ जब आपने बांग्लादेश का एग्जाम्पल दिया, ये भी आप एग्जाम्पल दें कि आज पूरे विश्व में जितने भी इस्लामिक देश हैं, चाहे वो यूएई है, सऊदी अरबिया है, इजिप्ट है, जहाँ जहाँ भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जाते हैं, वहाँ पे उस देश का सबसे बड़ा सम्मान दिया जाता है। ये सम्मान सिर्फ मोदी जी का नहीं है, ये सम्मान 140 करोड़ देशवासियों का है और सनातन का है। सबसे बड़ा सम्मान ये सनातन का है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक घटना की वजह से सनातन का जो है भाव विश्व में कम हुआ है। आज भी सनातन का इम्पोर्टेंस पूरे विश्व में उतना ही है जितना पहले था। और वसुधैव कुटुंबकम की जो हम बात कर रहे हैं कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, ये भारत ने करके दिखाया है कि जब पूरे विश्व में कोविड हुआ था तो लोग भारत के तरफ देख रहे थे, 140 करोड़ लोगों को कैसे संभालेंगे मोदी जी। हमने सिर्फ 140 करोड़ लोगों को नहीं संभाला, आधी विश्व को संभाला हमने, कि सब जगह हमने कोविड का वैक्सीन भेजा।
अपने से, अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के उठे। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।